हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, मैं अभिषेक आपके सामने लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अल्टरनेट डेज के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अर्थात जब 2 या 3 लोग एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है पेपर में हमारा, तो हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो इसके ऊपर हम आज सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले रुक करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसने बताया है कि ए बी सी जो किसी काम को, पहले मैं इसको ए बी सी किसी काम को, अर्थात ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है। ए किसी काम को कर लेता है 10 दिन में, बी उसी काम को कर लेता है 12 दिन में, और सी उसी काम को कर लेता है 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो तीनों का हमें टाइम दे रखा है कि कितने कितने दिन लगा रहे हैं। अब उसके बाद बोला है इसने कि ए और सी काम एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चले जाता है और सी को ज्वाइन करता है बी। दोस्तों, ये पिछले वीडियो का ही एक टॉपिक है, लिविंग एंड ज्वाइनिंग वाला। ये क्वेश्चन मैंने इसका डाला है ताकि हम रिवीजन कर सकें। तो इसने क्या बोला कि पहले 4 दिन, जो पहले के जो 4 डेज थे, उस दिन कौन काम कर रहे थे, ए और सी। और फिर बचे हुए जो डेज थे, जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक किसने काम किया, ए तो छोड़ के चले गया, तो काम किया बी और सी ने बचे हुए दिन। तो हमें पूछ रहा है कि बताओ कि टोटल दिन कितने लगे इस काम को पूरा होने में। इसका मतलब 4 दिन तो हमें पता है, अब ये वाले डेज हमें निकालने हैं कि ये कितने दिन हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, तीनों का एलसीएम। तो 10, 12 और 15 एलसीएम कितना हो गया, 60 ही। इसका मतलब इन्हें टोटल वर्क, जो कुल काम करना है वो कितना है, 60। 60 खेत खोदने, ऐसा ही सोच लीजिए कि 60 खेत खोदने, या 60 पेन बनानी है, 60 रोटी खानी है, कुछ भी हो सकता है काम। तो 60 काम इन्हें करना है। अगर ए करता तो एक दिन में कितना काम करता, अगर 60 काम उसे 10 दिन में पूरा करना है तो 6 भाग देते जाएंगे। तो 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, बी का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम हो जाता 4। तो ये निकल गया तीनों का एक दिन का काम। अब देखिए 4 दिन तक तो किसने काम किया, ए और सी ने। इसका मतलब ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 4 10। तो 4 दिन में कितना करेंगे, तो गुणा 4। तो इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया, 40। बी और सी के लिए अब 60 में से कितना काम हो गया है, 40। तो बचा कितना बी और सी के लिए, 20। अब इनको टाइम कितना लगेगा, तो इन्होंने 20 काम करना है अपॉन एक दिन में बी और सी कितना काम करते हैं, बी करता है 5, सी करता है 4, तो 5 4 9। तो ये निकल जाएगा इनका टाइम कि 20 काम करने में इनको कितने दिन लगेंगे। तो 20 काम करना है और एक दिन में बी और सी मिलके कर रहे हैं 9 काम, तो कितना टाइम लगेगा, 2 सही 2/9। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 दिन यहाँ थे और 2 दिन ये, तो 4 और दे, तो टोटल टाइम जो इनका आएगा वो आएगा 4 और 2, 4 प्लस 2 सही 2/9। इसका मतलब 6 सही 2/9 डेज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये लिविंग एंड ज्वाइनिंग पे था। हमने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इसके कॉन्सेप्ट को भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज के टॉपिक जो अल्टरनेट वर्क है उस पे आते हैं। तो पहला क्या है कि ए और बी किसी काम को, चलिए इसके लिए रेड कलर ले लेते हैं। तो ए और बी, इसका मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, और बी उसी काम को करता है 15 दिनों में। अब उन्होंने बोला कि उन्होंने एक साथ, दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटली। हमेशा ये लिखा होगा कि बारी बारी से काम करते हैं या क्रमागत काम करते हैं, ऐसा कुछ भी लिखा होगा। तो अल्टरनेटली इस शब्द पे ध्यान देना है कि वो बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। और काम किसने शुरू किया उस पर ध्यान देना है कि
काम किसने शुरू किया? ए ने। अगर हम इसको देखें तो कैसे, तो सबसे पहले दिन काम पे कौन आया होगा? ए। फिर दूसरे दिन काम पे कौन आएगा? बी। फिर तीसरे दिन काम पे कौन आएगा? ए। फिर कौन आएगा काम पे? बी। फिर ए, फिर बी, और यही क्रम क्या होगा हमारा? चलते रहेगा। तो ये हो गया अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट किसका है? जो हमारा अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट है हमारा अल्टरनेट डेज का, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो पहला स्टेप हमारा सेम है, दोनों का क्या ले लेंगे हम? 12 और 15 का एलसीएम, तो हो गया हमारा 60। इन्होंने 60 काम करना है। अब 12, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 12 पंचे 60, 5 काम। बी कितना करेगा एक दिन में? 15 चौके 60, 4 काम। तो ये निकल गया। अब जब अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट आता है तो हमें सीरीज देखनी होती है। तो सीरीज कितने दिनों की चल रही है हमारी? एक दिन एक ने काम, ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने। इसका मतलब कितने दिन की सीरीज चल रही है? 2 दिनों की, 2 डेज की सीरीज चल रही है। फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, तो ये रिपीट होते जाएगा। अगर 3 लोग होते तो फिर 3 डेज की सीरीज चल जाती। तो देखिए, तो ए और बी ने 2 दिन में कितना काम किया? ए और बी का 2 दिन का काम हमें पता है कितना है। एक दिन में पहले दिन ए ने किया होगा 5 काम, दूसरे दिन बी ने किया होगा 4। इसका मतलब दोनों ने मिलके कितना किया? 5 और 4, 2 दिन में 9 काम। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 9 काम हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसका मतलब अब मैं इसको आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। तो इसका मतलब जो 9 काम है उसको करने में कितने दिन लगे हैं? 2 दिन। अब हमें कितना काम करना है? 60। तो आप सिंपल देखिए कि 9 का पहाड़ा पढ़िए, जो 9 का टेबल है उसको पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते वहां तक जाइए 60 के पास। 60 को क्रॉस नहीं करना है। इसका मतलब 9 पंचे 45 और 9 छक्का 54। तो 54 काम करने में कितने दिन लगेंगे? इधर को हमने 9 को कितने से गुणा किया? 6 से। तो यहाँ भी 2 को कितने से गुणा कर देते हैं? 6 से। तो कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। इसका मतलब जो ये 54 काम था, जो ये 54 काम था, ये तो हो गया कितने दिन में पूरा? 12 दिन में पूरा। अब कितना बचा काम? अब कितना काम बचा? शेष कितना बचा? शेष बचा हमारा 6 काम। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से ध्यान रखना है शेष काम से। तो शेष काम जो हमारा 6 है, अब 6 में से जब अगली बारी आएगी तो वो किसकी आएगी? पहले कौन आएगा काम करने? ए। और ए कितना काम कर देगा एक दिन में? ए एक दिन में कितना काम कर देगा? ए कितना काम करके जाएगा? 5 काम। फिर कितना काम बच जाएगा बी के लिए? कितना बचेगा? 1। इसका मतलब ए को 5 काम करने में कितने दिन लगे? 1 दिन। इसका मतलब अब टोटल डेज कितने हो गए? 12 तो यहाँ हो गए और 1 13। अभी भी कितना काम बचा है? अभी भी कितना काम बचा है? 1। इस एक काम को बी कितने दिन में करेगा? एक दिन में बी 4 काम करता है, तो एक काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? 1/4। अब इन सबको जोड़ देना है। तो टोटल जो हमें टाइम निकालना है वो कितना होगा? 12 प्लस ये 5 काम किया ए ने कितने दिन में? 1 दिन में, प्लस फिर बच गया एक काम, तो इसको किया 1/4। तो कितना हो गया? 12 प्लस 1 13, सही 1/4 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। तो क्वेश्चन दिया है कि ए और बी जो सेपरेटली किसी काम को करते हैं 9 और 12 दिन में, ये भी अल्टरनेट डेज के ऊपर ही है। तो ए किसी काम को करता है कितने दिन में? ए किसी काम को करता है 9 दिन में, और बी उसी काम को करता है कितने दिन में? 12 दिन में। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही है कि दोनों का क्या ले लो? एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 36। तो 36 काम करना है तो ए एक दिन में करेगा 9 चौको 36, और भाग दे देना है तो 12 तियां 36, तो बी करेगा एक दिन में 3 काम। अब उन्होंने अल्टरनेटली, देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा अल्टरनेटली, बारी बारी से, साफ साफ लिखा होगा ऐसा हिंदी में,
बारी बारी, ये लाइन को ध्यान से, बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इसका मतलब फिर वही कॉन्सेप्ट कि पहले दिन काम पे कौन आएगा, पहले दिन काम पे कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, बी, फिर ए, फिर बी। अब ऐसे तो गिनेंगे नहीं हम, कब तक चलेगा ऐसा, तो यही अल्टरनेट वर्क है। तो हम फिर से, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे ए और बी मिलके, 2 दिन में ए और बी मिलके कितना काम करेंगे, ए करेगा पहले दिन आके 4 काम और बी करेगा कितना काम, एक दिन में 3। तो कितना हो गया, 4 और 3 7। इसका मतलब 7 काम पूरा किया ए और बी ने मिलके कितने दिन में, 2 दिन में। तो फिर से वही, अब जो 36 है, अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि जो 36 के पास पहुंच जाए। तो कितना होता है, 7 पंचे 35, 36 क्रॉस नहीं होना चाहिए, 36 से पहले ही रुक जाना है 7 का पहाड़े में, जहां तक पहुंच सकते हैं हम। तो 7 पंचे 35, तो कितना ना, तो 35 काम। अगर 7 काम करने में 2 दिन, फिर हमने कितने से गुणा किया, 5 से। तो यहां भी कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो कितने दिन लगे, 10 दिन। तो 10 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 35। 35 काम खत्म हुआ 10 दिन में। तो शेष कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, तो 36 में से 35, तो कितना बच गया, 1। अब इस एक काम को कौन करेगा, अब किसकी बारी आएगी, फिर से सीरीज वहीं से शुरू होगी, क्योंकि 2 दिन के बाद रिपीट हो जा रही है, ए बी फिर ए, फिर ए बी फिर ए। तो अब इस एक काम को करने के लिए पहले कौन आएगा, पहले किसकी बारी आएगी, ए की। तो इसको खत्म करने में कितना समय लगेगा ए को, तो एक काम करना है, तो काम बचा है 1 और उसकी स्पीड है, उसकी इफिशियंसी है 4 की, तो 1/4। तो उसे कितना समय लगेगा, 1/4 दिन। अगर यहां पर कोई 3 होता तो 3/4 दिन लगते। तो टोटल, अब जो हमसे पूछा था कुल समय, तो टोटल टाइम कितना लगा, कुल समय कितना लगा हमें, तो पहले कितने दिन, 35 काम तो किया कितने दिन में, 10 दिन में, और बचा हुआ एक काम कितने दिन में पूरा किया इन्हें, 1/4। तो कितना हो गया, 10 सही 1/4 दिन। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए दोस्तों और देखते हैं इस पे क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो इसने बोला कि ए किसी काम को 16 दिन में और बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में। इसका मतलब ए ने काम किया 16 दिन में और बी अगर अकेला करता तो कितने दिन लगते, 12 दिन। फिर से वही कि काम शुरू किसने किया है, क्योंकि इसमें ध्यान देना पड़ता है कि काम शुरू कौन कर रहा है। तो काम किसने शुरू किया, ए ने। फिर उन्होंने काम कैसे किया, अल्टरनेट डेज में बारी बारी से काम किया। तो पूछ रहा है कि तो कुल काम खत्म होने में कितने दिन लगे, या पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो पहले वही एलसीएम, तो 16 और 12 का एलसीएम, 16 48। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 3, और 12 चौके 48। तो एक दिन में बी कितना करेगा, 4। ठीक है। तो फिर अब वही, क्योंकि अल्टरनेट कर रहे हैं तो फिर 2 दिन, तो 2 दिन में ए और बी मिलके कितना काम कर लेंगे, 4 और 3 7 काम। तो 7 काम होगा कितने दिन में ए और बी के द्वारा, 2 दिनों में। फिर वही पहाड़ा, 7 7 49, क्योंकि ज्यादा हो जाता है, 48 से बड़ा हो गया। तो 7 6 42। तो कितनी बार गया, कितनी बार गया, 6 बार। तो 6 से गुणा किया, तो यहां भी कितने से गुणा, 6 से। तो कितना हो गया, 2 छक्का 12। इसका मतलब 12 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 42। तो शेष कितना बचा, 48 में से 42 काम हो गया, तो बचा कितना, 6 काम। अब इस 6 काम को करने के लिए पहले किसकी बारी आएगी, ए की। तो ए एक दिन में कितना काम करके जाएगा, 6 में से कितना काम करके जाएगा ए, 3। फिर बारी अगली किसकी आएगी, फिर अगली बारी आएगी किसकी, बी की। तो 6 में से 3 काम कर दिया, तो बी के लिए काम कितना बचा, 3 काम। और इसको करने में बी कितना टाइम लेगा, 3 काम करना है, और बी करता है एक दिन में 4 काम। तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3/4 दिन में। तो टोटल टाइम, जो यहां पर को लिख लेता हूं मैं, तो टोटल टाइम कितना लगा, हम सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। 12 दिन तो यहां पूरे लगे,
फिर एक दिन किसने काम किया, एक दिन काम किया ए ने, और फिर 3/4 दिन किसने काम किया, बी ने। तो टोटल कितना हो गया, 12 + 1 13, और 13 + 3/4 13 सही 3/4 डेज। तो इतना इनको क्या लगेगा, टोटल टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिल सके। और दोस्तों, जो हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, उत्तराखंड बुलेटिन, और जो हमारे मैथ्स की हमने जो सीरीज चला रखी है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी और सीरीज को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ए और बी किसी काम को, चलिए इसके लिए ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि ए और बी अकेले अकेले किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। तो ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, और बी करता है उस काम को कितने दिन में, 30 दिन में। अब उन्होंने बोला कि दोनों ने साथ काम शुरू किया, लेकिन 8 दिन के बाद, लेकिन 8 दिनों के बाद उन्होंने काम करना कैसे शुरू कर दिया, अल्टरनेट डेज। 8 दिन के बाद उन्होंने एक दिन ए काम करेगा बोला, फिर अगले दिन बी काम करेगा, लेकिन 8 दिन तक उन्होंने कैसे काम किया था, साथ में। इसका मतलब पहले तो हम ले लेंगे दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60 ही। तो एक दिन का काम ए का हो गया 20 3 60, और बी का हो गया एक दिन का काम 30 दूनी 60। तो एक दिन का निकल गया। इसका मतलब ए और बी ने साथ साथ कितने दिन काम किया, तो ए और बी का कितने दिन का, 8 दिन का काम। तो 8 दिन का काम कितना हो गया, तो एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम करते हैं, 5। तो 8 दिन में कितना करेंगे, 5 × 8, तो कितना काम कर दिया इन्होंने, 40। तो शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया, 60 ही था, 40 हो गया, तो बचा कितना, 20 काम। तो कितना काम बच गया, 20 काम। अब 20 काम तो इन्होंने पूछा है कि अल्टरनेट डेज में काम करें, और शुरू कौन करे काम को। अब देखिए, आपको क्वेश्चन को घुमाने के लिए कि शुरू किससे करवा दिया है, बी से। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, इसका मतलब अब 8 दिन के बाद हुआ क्या, कि पहले दिन काम पे कौन आएगा, बी। 9वें दिन बी आएगा, फिर 10वें दिन कौन आएगा, ए, फिर 11वें दिन कौन आएगा, बी, फिर 12वें दिन कौन आएगा, ए। तो ऐसे ही काम चलता रहेगा जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। इसका मतलब अब 20 काम, फिर से वही। तो 2 दिन में ए और बी कितना काम करते हैं, बी करता है ए कितना काम, 2, और ए करता है 3। तो कितना काम करते हैं 2 दिन में, तो 5 काम होता है कितने दिनों में, 2 दिन में। तो 20 काम कितने दिन में होगा, सिंपल है, 5 के तो पहाड़े में 20 आता ही है। तो 5 चौके 20, तो कितने से गुणा किया हमने, 4 से इधर। तो हम इधर भी कितने से काम गुणा करेंगे, 4 से। तो 2 चौके 8 दिन। इसका मतलब अगर 5 काम 2 दिन में होता है तो 20 काम कितने दिन में होगा, 8 दिन में। अगर एक साइड 4 से गुणा किया तो दूसरी साइड भी 4 से। इसका मतलब जो टोटल टाइम था हमारा, वो कितना हुआ, तो पहले 8 दिन तो इन्होंने साथ में काम किया, और फिर अगले 8 दिन उन्होंने कैसे काम किया, अल्टरनेट। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 16 दिन। तो हमारा आंसर कितना होगा, 16 दिन, 16 डेज। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को ये भी ध्यान रखना है अल्टरनेट डेज वाले कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चंस में, कि काम शुरू कौन करता है। जैसे इसमें काम शुरू किससे करवाया था, बी से। और क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए ऐसा भी बता सकता है, लीविंग ज्वाइनिंग का थोड़ा बहुत ये भी जोड़ सकता है कि 8 दिन तक तो साथ किया, फिर अल्टरनेट काम किया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ए
किसी ए बी सी, तो 3 लोग दे दिए। अब किसी काम को 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? वो उससे तेज है तो 20 दिन में। और सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? वो सबसे तेज है तो वो 10 दिन में ही कर दे रहा है। तो पहला काम तो हमारा तीनों का क्या है? एलसीएम लेना। तो 30, 20 और 10, एलसीएम कितना हो गया? दोबारे से 60 ही। तो 30 ए करेगा एक दिन में 2 काम, बी करेगा 20 या 60 3 काम, और एक सी करेगा एक दिन में 6 काम, क्योंकि सबसे जल्दी कर दे रहा है। तो एक दिन का काम सबका निकल गया। अब देखिए, अब रुक करते हैं, आगे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसने क्या बोला कि ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे एंड बाय सी ऑन दी नेक्स्ट डे। अब देखिए दोस्तों, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ए है पहले दिन तो काम किसके साथ करता है? बी के साथ। फिर अगले दिन जो ए है वो किसके साथ काम करता है? सी के साथ। और यही कैसे करते रहता है? अल्टरनेटली, बारी बारी से यही सीरीज चलते रहती है। इसका मतलब फिर ए बी के साथ काम करेगा, बी को काम के लिए बुलाएगा, और फिर ए अगले दिन किसको बुलाएगा अपने साथ के लिए? सी को, और ये सीरीज चलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए पहले दिन तो बी को बुलाता है अपने साथ काम करने को, अगले दिन बी को ना बुला के ए अपने साथ किसको बुलाता है? सी को। फिर अगले दिन बी को बुलाता है, फिर अगले दिन सी को बुलाता है। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम होगा? अब देखिए, ए और बी मिलके कितना काम करेंगे? 2 और 3 5 पहले दिन। फिर ए और सी कितना कर लेंगे? ए करेगा 2 और सी करेगा 6, तो काम हो जाएगा 8। देखो साफ साफ लिखा है कि ए असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे एंड बाय सी ऑन दी नेक्स्ट डे। इसका मतलब ए पहले दिन बी के साथ काम करता है और अगले दिन सी के साथ। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 + 8 13। इसका मतलब जो 13 काम हुआ वो कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। 13 काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। अब हमें कितना काम करना है? 60 काम। तो अब 13 के पहाड़े में 60, क्योंकि 13 पंचे 65, 60 से बड़ा हो गया, तो हम कितना करेंगे? 13 चौके 52। तो यहां किया 4 से गुणा, तो इस साइड भी कर लेंगे 4 से, तो 2 चौके 8 दिन। इसका मतलब कितना काम खत्म हो गया? 8 दिनों में कितना काम हुआ? 52। तो शेष कितना बच गया काम? तो शेष बच गया है कितना? 60 में से 52 काम हो गया, तो बचा कितना? 8। कितना काम बच गया? 8 काम बच गया। अब देखिए, अब जो ये 8 काम है, अब देखिए जो 8 काम है फिर से उसको बांटना पड़ेगा, क्योंकि अब 8 काम में से ए प्लस बी आएंगे पहले दिन, ए प्लस बी आएंगे। ये कितना काम करके चले जाएंगे? ए प्लस बी कितना करते हैं? 5 काम कर लेते हैं। 8 में से 5 इन्होंने कर दिया, तो फिर आएंगे ए प्लस सी। इनके लिए कितना काम बचा है? 3 काम। तो इस काम को तो खत्म करने में कितने दिन लगे? 1 दिन। ए और बी ने 1 दिन में खत्म कर दिया 5 काम। अब जो बचा कितना काम? तो 8 में से 5, तो कितना काम बचा है इनके लिए? 3। तो 3 काम ए प्लस सी, क्योंकि ए प्लस सी तो 8 करते हैं 1 दिन में। कितना करते हैं? 8। तो 3 काम खत्म करने में कितना लगेगा? 3, और 1 दिन में करते हैं ये 8। तो 3 काम करना है और 1 दिन में कितना? इतने दिन। बस अब सबको जोड़ दो। 8 + 1 9, 9 + 3/8, 9 सही 3/8। तो हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 8। तो काम हो गया, क्योंकि 52 काम कर दिया 8 दिन में। फिर 5 काम किया ए और बी ने अगले 1 दिन में, तो 9, और फिर ए और सी ने 3 काम किया 3/8 दिनों में। तो कितना हो गया? 9 सही 3/8 दिन। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो एक इस टाइप का भी पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें,
तो उसमें आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को देख के ध्यान रखना है कि अगर ये अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या देखनी है, सीरीज किसकी चल रही है, कि पहले ए फिर बी, ए फिर बी, ये सब चीज हो गई। दूसरे में काम स्टार्ट कौन कर रहा है, जैसे काम अगर बी ने शुरू किया तो बी ए, या फिर पहले सी फिर बी फिर ए भी हो सकता है, सी बी ए भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बी ए सी भी हो सकता है, बी ए सी ऐसा भी चला सकते हैं। या फिर ऐसी भी हो सकती है कि ए प्लस बी पहले दिन, फिर बी प्लस सी अगले दिन, फिर ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था। ठीक है दोस्तों, तो आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अल्टरनेट डेज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछले लास्ट जो कुछ सालों से पूछे गए हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार कीजिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को बना लेते हैं तो आई होप आपको ये अल्टरनेट डेज वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपको वीडियो में कहीं पर को भी आपको कुछ भी चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो मैं लगातार आपके कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ और मैं रिप्लाई भी, हर एक कमेंट में रिप्लाई भी ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों अगर किसी का कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पुट कर सकता है। और साथ साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे बनाएं, या किस चैप्टर को उठाएं, या किस सब्जेक्ट का आप वीडियो सीरीज चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिए। और हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स में नए नए चैप्टर्स के वीडियो सीरीज लगातार लाते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।